दोस्तों एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये सर्किट रिपेयर होने के लिए आया था। इसका पार्ट 1 भी बनाया था। इसका आप बना रहे हैं हम दोस्तों पार्ट 2। इस पार्ट 2 में आपको इसको क्लियरली रिपेयर करके आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी इसका डाटा क्या कहता है। दोस्तों जैसे 20-30 आईसी होती है, हमने इसके अंदर 20-30 आईसी को चेंज भी किया था। अब मैं आपको दोस्तों पहले बता देता हूँ ऐसे जैसे इसमें फॉल्ट बनना था। पहले फॉल्ट देख लीजिए, फॉल्ट है क्या। अब जैसे हम इस सेट को ऑन करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आउटपुट में डीसी आ रही है 2 आईसी के पास। एक आईसी इस पे, एक आईसी इस पे नहीं आ रही। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव एक बार दिखा भी देता हूँ। हमने आईसी चेंज कर ली, सारी रेजिस्टेंस चेक कर ली, लेकिन फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। अब चलिए आपको बिल्कुल ईजी तरीके से फॉल्ट रिपेयर करके भी दिखाते हैं और मतलब इसे ठीक भी करके दिखाते हैं। देखो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो जैसे मैं इस पे लगा रहा हूँ ना पिन नंबर 4 पे, ये देख लो पिन नंबर 4 साफ है। ये देखो तुरंत ही स्पीकर नीचे जा रहा है, ये देखो। जबकि इस पे नहीं जा रहा है, ये देख लो आप, इस पे नहीं जा रहा है, ये देख लो यहाँ ऑडियो ठीक है, ये देखो ठीक है। और इस पे भी आ रहा है, ये देखो। अब मैं दोस्तों बताता हूँ आपको ये फॉल्ट क्यों बन रहा है, किस वजह से बन रहा है। देखो अब आप समझो, मैं आपको पहले सबसे पहले इस आईसी का एक सिस्टम बता देना चाहता हूँ ये फॉल्ट बनता क्यों है। दोस्तों देखो इसमें पहले यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे 5 पिन होती हैं, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, और यहाँ पे माइनस वोल्टेज, और यहाँ पे चौथे नंबर पे होती है ये स्पीकर की आउटपुट, और यहाँ पे होती है प्लस वोल्टेज। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होती हैं जो कि हमारे आईसी से लगी होती हैं। अगर उनमें से वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाए या वो रेजिस्टेंस हट जाए तो होता क्या है कि यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉब्लम सेम टू सेम बनने लग जाती है, या कुछ वोल्टेज मिसिंग हो जाने की वजह से। वही कुछ ऐसी कंडीशन इसके अंदर बन रही थी। जैसे कि यहाँ पे सर्किट आपने देखा गलगुला सी रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखो मैं पहले समझा देता हूँ क्योंकि समझ के काम को करना बहुत मज़ेदारी होती है। अब इस सर्किट में होता क्या है, ये इनपुट होती है, आप इसको खाली भी छोड़ दोगे जब भी आपका यानी कि सेट ऑन होने लायक हो जाएगा। अब इसकी पिन नंबर 2 जो होती है ना, ये इन्वर्टिंग पिन जो होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 470 ओम की एक रेजिस्टेंस लगती है, 470 ओम की। उसके साथ एक कैपेसिटर लगता है और वो हमारे दोस्तों पिन नंबर 3 पे आ जाता है। अगर वो उसकी वैल्यू की शिफ्ट हो जाए तब भी दिक्कत आती है। एक रेजिस्टेंस लगती है 22 के की आपकी पिन नंबर 2 से और पिन नंबर 4 तक, 22 के की रेजिस्टेंस, तब ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो पिन नंबर 4 है, यानी कि ये पिन नंबर 4 से यहाँ से और यहाँ तक की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 22 के की, जो कि इसमें बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड रेड ऑरेंज, और इधर भी 22 के की रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, 470 ओम की रेजिस्टेंस भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट कैसे हमने निकाला, देखो मैं दिखा देता हूँ। हमने एक एलईडी ली, यहाँ पे एलईडी ली, इस एलईडी के द्वारा हमने फॉल्ट निकाला। बहुत सिंपल है, वैसे मल्टीमीटर में पता लग रहा था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एलईडी ली, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। अब देखो दोस्तों कम हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया कि इसका जो पॉजिटिव है एलईडी का, वो हमने यहाँ पे घुमा करके देखा। ठीक है, अभी यहाँ पे समझना, यह निगेटिव लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। अब हम करते क्या है, इस पॉजिटिव को ग्राउंड से टच करेंगे। ये हमें सबसे सिंपल तरीका है, इसे हमें ग्राउंड से टच करना है, इस पॉजिटिव को ग्राउंड से टच करना है। ये देखो अभी हमने पॉजिटिव ग्राउंड से टच किया। अब यहाँ पे पिन नंबर 4 पे मैं वायर लगाता हूँ, देखो बल्ब जल रहा है। ये देख लो पिन नंबर 4 पे लगा रहा हूँ, साफ साफ देख लो चाहे, ये देख लो, और एलईडी जल रही है। अब यहाँ पे जो दोस्तों हमारी दो तरह की वोल्टेज आती है, माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज। पिन नंबर 3 पे माइनस वोल्टेज आती है, पिन नंबर 4 पे जो आती है वो प्लस 5 पे जो आती है, यहाँ पे आती है प्लस वोल्टेज, 3 और 5। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 नंबर पे तो देखो माइनस वोल्टेज ठीक मिल रही है। अब जैसे ही पलट के यहाँ पे लगा रहे हैं पिन नंबर 5 पे, इस पे भी हमें वोल्टेज वाइन है, यानी कि वही मिल रही है माइनस की। कहने का मतलब ये है जो यहाँ पे माइनस के जल रहा है वो यहाँ जल रहा है। और जबकि इस आईसी पे अगर आ जाए हम, इस आईसी पे आप देखो तो यहाँ पे तो बल्ब जलना चाहिए और यहाँ पे बल्ब नहीं जलना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप देख सकते हैं। सेम कंडीशन ऐसी आ रही है जैसे इसमें आउटपुट आ रही है, बीप देखो यहाँ पे इस पे जल रहा है और दोस्तों इस पे भी जल रहा है, ये देखो। यानी कि पिन नंबर इसकी 5 पे भी बल्ब जल रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि इस सर्किट के अंदर प्लस वोल्टेज नहीं बन रही है, जबकि इस आईसी पे बननी है। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने मल्टीमीटर लिया। अब यहाँ पे एक प्रोब को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ जी। मैंने ये कर लिया यहाँ से ग्राउंड, ये देखो यहाँ पे ग्राउंड कर लिया। अब देखना फॉल्ट कैसे निकलेगा, बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे माइनस वोल्टेज 16 वोल्टेज है, यहाँ पे दूसरे पे आ जाते हैं माइनस की 15 वोल्टेज है। ये देखो दोनों तरफ माइनस वोल्टेज मिल रहे हैं, जबकि माइनस वोल्टेज नहीं मिलनी चाहिए थे दोनों तरफ, एक तरफ मिल रहे हैं ठीक है बीच में, और जबकि यहाँ पे भी भाई माइनस वोल्टेज मिल रहे हैं। और जबकि मैं इस आईसी पे अगर चेक कराऊँ तो यहाँ पे बीच में माइनस वोल्टेज मिले बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन अगले पे तुरंत ही प्लस वोल्टेज मिलेंगे। देखो वहाँ पे प्लस आ गया। अब ये देख लो सेम कंडीशन यहाँ बननी है, ये ये देख लो
माइनस वोल्टेज यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस वोल्टेज है, मतलब दोनों आईसी पे आपकी माइनस वोल्टेज आ रही है। अब इसका बहुत सिंपल सा समाधान है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ से क्या करूँगा कि दोस्तों जंपर करूँगा एक, और वो जंपर है कहाँ पे बोर्ड में, सर्किट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्किट में अगर बात करी जाए ना तो मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखो ये आईसी है हमारी, पिन नंबर 5 है, यहाँ पे पिन नंबर 5 हमारा यहाँ से गया ये, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये हमारे यहाँ पॉजिटिव है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं मल्टीमीटर से ऑन करके दिखाता हूँ, बड़े इजी तरीके से फॉल्ट निकला है हमारा, कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए कि ये ग्राउंड लिया, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड एक ही है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ लगा लेता हूँ, ये ग्राउंड एक ही है। अब यहाँ पे आप समझो फॉल्ट को, देखना यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वोल्टेज आनी चाहिए, जबकि यहाँ माइनस वोल्टेज आ रही है, और यही जंपर हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत पॉजिटिव में पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो जंपर है ना, ये हमारा खराब हो चुका होगा। अब चलिए देख लेते हैं ये कौन सा जंपर है, 1 2 3, तो तीसरा नंबर का जंपर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जंपर है, ये देख सकते हैं, ये देखो भाई गला पड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये रहा, ये देख लो गला पड़ा है, ये देख लो, ये गल रहा, ये देख लो, यहाँ देख लो भाई, ये देख लो गला पड़ा है, पूरा जंपर गला हुआ है, यहाँ पे ये गल गया। ठीक है जी, अब ये तो हो गया हमारा इस आईसी का। अब आ जाते हैं इस आईसी का, यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट है 5वां, तो यहाँ से गए और ये यहाँ आया और ये यहाँ पे आया, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये कहाँ पे गया, ये देख लेते हैं। ये देखो ये यहाँ पे आ रहा, यहाँ से ये ट्रैक ओपन है, ये देखो इसका आईसी का ही ट्रैक ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे इस आईसी का ट्रैक ओपन है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज आ रही होगी तो, लेकिन इससे कनेक्ट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम इसका। अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा इसको यहाँ पे एक जंपर देंगे प्लस वोल्टेज से, तो प्लस वोल्टेज से हम जंपर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे, पेस्ट शोल्डर लगा के, अभी आपको लाइव दिखाएंगे फॉल्ट को निकाल करके। देखो अभी हमने सिर्फ ये जंपर इधर ही कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी आपके सामने लाइव दिखाते हैं, बेशक हमारा नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई स्पीकर पे लाइव चलते चलते दिखाएंगे आपको फॉल्ट। ये हमने प्रोब एक ग्राउंड कर ली, और एक हम यहाँ पे स्पीकर के पॉजिटिव पे लगाएंगे, इसे ऑन करके वापसी ऑन कर लेते हैं स्पीकर के पॉजिटिव पे। ये देखो, ये देख लो जी स्पीकर नीचे की तरफ है, और तुरंत ही हम ये यहाँ कर देते हैं जंपर, ये हो गया जंपर, आ गया नॉर्मल स्पीकर, छोड़ते ही ये वापसी आ गया। ये देख लो जी, ये लगा दिया। ठीक है, ऑडियो चेक कर लेते हैं जी अब, ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, ये प्रॉपर आ गई ऑडियो इस पे, ये देख लो। ठीक है, अब कोई डीसी नहीं है इसमें, ये देख लो जी कोई डीसी नहीं है, ये देख लो कोई भी डीसी नहीं है, अब ये चलने के लिए रेडी है। ऐसे ही हमारा जंपर एक होएगा यहाँ पे अगले वाली आईसी पे। अब इस पे देखते हैं वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है प्रॉपर, अब देख लेंगे जी। यहाँ पे ये आ गई, अब वोल्टेज प्रॉपर देख लेंगे जी। यहाँ पे गए और पिन नंबर 5 पे वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि अब मैंने ग्राउंड यहाँ पे ये वाला लगाया था, तो यहाँ पे माइनस दिखाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे प्लस के वोल्टेज अब दिखा रहा है, माइनस के नहीं दिखाएगा अगले पे। तो ये देख लो जी, अब माइनस वोल्टेज प्लस वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात इस वाली आईसी की, तो यहाँ पे भी जंपर कर लेते हैं, कोई पतले वायर से या किसी चीज़ से हम इससे कर लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से बंद करते हैं, और हमने यहाँ से जंपर ले लेना है कोई भी। ठीक है, ये देख लेंगे जी कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, और इसको यहाँ से जंपर कर लेंगे। ये हमने यहाँ से जंपर कर लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ये जंपर हो गया जी। ठीक है, अब इसकी भी आउटपुट चेक कर लेते हैं जी। इसकी आउटपुट हमें यहाँ पे देख लेनी होगी कितनी आ रही है, तो आज अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, अभी पा रहा है। अब इसकी यहाँ पे ऑडियो चेक कर लेते हैं, तो वहीं ग्राउंड पे लगाया। ठीक है, तो पिन नंबर 4 पे लगाया, ये पिन नंबर 4 है, और इसकी ऑडियो देख लेते हैं, ये देख लो। ठीक है, पास में ले आते हैं इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखो जी, तो हमारी तीनों साइड की ऑडियो ओके हो चुकी है। अब देखो इधर क्या जाते हैं, यो भी ओके, यो भी ओके, ये भी ओके, यानी कि तीनों ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या, इसको हटा लेते हैं और इसे सर्किट को दोस्तों फाइनली लगाते हैं। अब हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है हमिंग की।
ठीक है, वो जो आ रही थी इसमें डायरेक्ट डीसी आ रही, तो इसी वजह से आ रही थी यहाँ पे वोल्टेज ना जाने की वजह से प्रॉपर। और वो वोल्टेज अब हमने यहाँ पे बना दी हैं और प्रॉपर तरीके से अब हमारा यहाँ पे काम हो भी चुका है। तो इस जंपर को हम अच्छे से करके वहीं लगा लेंगे जहाँ का ये है। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पर शोल्ड कर लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर। और चलिए अब कंप्लीट सेट को हम चला करके दिखाते हैं आपको, उसमें फिट विट करके। उसमें और कुछ कमी नहीं है, कमी उसमें मेन जो थी वो यही थी, कमी जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, कमी उसके अंदर सिर्फ यही थी और कुछ भी कमी नहीं थी सर्किट के अंदर। तो बाकी चलिए अब इसको फाइनली पैक वैक करके दिखाते हैं। जो मेन हमारी डीसी है वो चली गई है अब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सर्किट को इस एम्पलीफायर के अंदर लगाया चेक करने के लिए, मतलब पूरे होम थिएटर को यहाँ पे सेट किया। इस मतलब ये एम्पलीफायर का सिस्टम जो है, यानी कि होम थिएटर कह लो, एम्पलीफायर बात ही की है। अब इसके अंदर लगाया, सारे कनेक्शन लगाए, एक बार में चल गया, लेकिन ये ब्लूटूथ नहीं था, मैंने ब्लूटूथ रख के देखा। अब देखो दोस्तों, बेस वेस ही मैं चेक करा देता हूँ, सिर्फ और कुछ नहीं किया है, जैसा है ऐसे की ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये तो चल रहा है इसमें ब्लूटूथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ से बेस। अब थोड़ा सा देखो, अब आपको दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, बेस तो यहाँ पे प्रॉपर चल रही है। अब देख लेते हैं जो मिड स्पीकर है। अब यहाँ पे पहली आईसी जो है ये बेस की है, ये देखो स्पीकर चल रहा है अंदर का। अब दूसरी आईसी पे देख लेते हैं, पिन नंबर 4 पे देखो चल रहा है। अगला चेक कर लेते हैं, ये देखो परफेक्ट चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो होम थिएटर है हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। देखा आपने दोस्तों, इसके अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट थे जिस वजह से दिक्कत आ रही थी। अब हमने प्रॉपर रिपेयर कर दिया, इसको कर लेते हैं ऐसे बंद, ये हो गया बंद। और इसका एक बेस का कनेक्टर डाल लेते हैं, बोर्ड आपको दिखा देते हैं। कंडीशन जो पहले कंडीशन बोर्ड की थी वही की वही है, सिर्फ यहाँ पे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर दी है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुकी है। मतलब एक जंपर की वजह से इतनी बड़ी फॉल्ट आ रहा था इसके अंदर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। इसका वीडियो का पार्ट 1 जरूर आप देखना जिसने नहीं देखा, और पार्ट 2 भी जरूर देखना, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन बना के तभी देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।